Hey guys, my name is Aviskar and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है जो कि चैप्टर है हमारा सर्कल्स। अब हम लोग मूव करने वाले हैं चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.1 पे जो कि बहुत इजी है एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। अगर बना लिए हो तब तो जानते ही होगे और नहीं बनाए हो तो देख के ईजी लगता है वो, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तुरंत। ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है 10.1, इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। तो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट कर लीजिए। ओके जी सर। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि एक पॉइंट पे कितने हो सकते हैं, यहाँ ये कह रहा है कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक बात बताइए आप, जब मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ, सर्किल है ना जी, सर्किल ही है ना, हाँ। तो इस पे ऐसा नहीं कह रहा है कि एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट होंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। इसमें ऐसा कह रहा है कि एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट होंगे। तो क्या कहोगे आप, एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। एक सर्किल जो है इन्फिनाइट पॉइंट से मिल के बना है और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर सकता है। जब एक सर्किल जो है इन्फिनाइट पॉइंट से बना है तो इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ से एक टेंजेंट पास हो जाएगा, एक पॉइंट ये लेते हैं यहाँ से पास हो जाएगा, फिर आप जहाँ भी पॉइंट लोगे वहाँ से एक टेंजेंट कम से कम पास करेगा ही। क्योंकि सर्किल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है तो इस पे जो टेंजेंट होंगे वो भी सर इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, या तो बोले हम आंसर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट एक सर्किल के पास हो सकता है। फिगर ड्रॉ करना है, कर देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। और सर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ टेंजेंट ए फिलिंग द ब्लैंक्स। बताने से पहले बहुत इजी है, बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तुरंत बन जाएगा, एक सेकेंड। उन स्टूडेंट को बन जाएगा जिन्होंने इंट्रोडक्शन देख के यहाँ पे आए। जिन्होंने नहीं देखा और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं कि हम तो लाल बुझक कर हैं, हम बना लेंगे, तो माफ़ करिएगा, नहीं हो पाएगा। इंट्रोडक्शन जाके देखें, है बेसिक चीज़। जब तक समझिएगा नहीं तब तक ये बनने वाला है नहीं, ठीक है। एक एक बार आप उसे देख लोगे एक शांत से बैठ के, आधा घंटा एक घंटा, आई थिंक 45 मिनट्स का लेक्चर, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन नहीं देखना है, चाहे आप बुक ही पढ़ लो, या तो बुक पढ़ के समझ में नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट है, उसी में कंप्लीट इंट्रोडक्शन 10th का दिया हुआ है, ठीक है, 10 चैप्टर का। आप उसे देख लें फिर यहाँ पे आए, तब जाके तुरंत सॉल्व हो जाएगा एक सेकंड में। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अभी मैंने आपको कहा था कि एक सर्कल पे एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट पास होंगे, सर एक ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं जितना पॉइंट है सबसे एक एक टेंजेंट ही पास हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्किल के, अगर सर्किल पे एक पॉइंट है, अगर सर्किल पे एक पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट पास हो गए भैया, उससे एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, वन, ओनली वन, ठीक है। आई थिंक बात तो समझ में आ रही है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल्स इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। जब एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है टू पॉइंट पे तो उसे क्या बोलते हैं। मैं फिगर बना के आपको समझाऊं। एक सर्कल जैसे ही है, अगर मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, तो इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और अभी भी बता रहा हूँ, क्या बोलेंगे उसे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। ये सब रफ है, मैं बाद में इसको रफ कर दूंगा। थर्ड की बात कर लें तो सर्कल कैन हैव अ डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मस्ट। एक सर्कल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि मेरे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, हाँ सर सर्किल है। मैं इस लाइन को रब कर दूं, ठीक है, एक सर्किल है मान लेते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसके पैरेलल में कितने टेंजेंट में ड्रॉ कर पाऊंगा, तो सर एक ही पैरेलल आप ड्रॉ कर पाओगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। तो आई थिंक जो ज़्यादा से ज़्यादा टेंजेंट है वो आपस में कितने हो सकते हैं, दो, दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगर आप लाइन यहाँ खींचने के बजाय, एक सर्कल ऐसे है, आप लाइन यहाँ खींचोगे तो इसके पैरेलल में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लाइन खींच सकते हो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। तो सर टू ही ऐसे टेंजेंट है आपस में जो कि पैरेलल हो सकते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। आप किसी भी साइड से खींचते हो, अगर आप यहाँ खींचते हो तो इस लाइन के पैरेलल में एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक ना। इस टेंजेंट के कंपेयर में एक टेंजेंट ये है जो कि पैरेलल है,
उतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता होगा, ठीक है। मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो सर फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल्स एंड द सर्कल इज कॉल्ड वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट पास करता है सर्किल से, कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट हमारा पास होता है ना, कि एक पॉइंट से टेंजेंट पास होता है। तो सर ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आवर आंसर इज, सर इस पॉइंट को क्या नाम दें, इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। इस पेयर को क्या नाम दो, इस पॉइंट को क्या नाम दूँ, ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी के साथ ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो रफ है, रफ स्केच को मैं निकाल दूँ यहाँ से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, ठीक है सर, तो लिख लेते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू को टू तक सॉल्व कर लिया होगा, या तो देख लिया होगा कि सर कैसे क्या हो रहा है, समझ लिया होगा कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पीछे ही है, आप लोग पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। सर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ये सॉल्व करने वाला है, छोटा सा ही है, देख लो कि अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of a radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that the OQ बराबर 12 centimeter length of PQ, वहाँ पास कॉमा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो आपको लेंथ पूछ रहा है सर कि PQ का लेंथ क्या होगा, आप नहीं समझ में आया होगा, पता है हमें, फिगर देखें आप, फिगर से आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया, फॉर मेक श्योर ये सर्कल ही है, यस सर सर्कल है, सेंटर। क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और सर्कल पे एक पॉइंट पी है जहाँ से एक लाइन पास हो रहा है। सर्कल पे एक पॉइंट पी है जहाँ की हम उसे लाइन नहीं बोलेंगे, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। जहाँ सर्कल पे एक पॉइंट पी है जहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, और ये टेंजेंट जहाँ पास हो रहा है सर, इस पॉइंट का नाम है क्यू, ठीक है। और सर वो जो लेंथ है हमारा ओ पी, ये हमारा रेडियस है जो कि गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा टेंजेंट है उसी का लेंथ हम सर पूछ रहा है पी क्यू क्या होगा, ठीक है। और जब हम इसे मैच करते हैं तो सर ये हमारा ओ क्यू है, और ओ क्यू का लेंथ हमें गिवन है, आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, पॉइंट पी से एक टेंजेंट पास हो रहा है क्यू तक, और क्यू से एक लाइन जा रहा है जो कि मीट कर रहा है ओ पे, ठीक है। हाँ, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो जो लाइन ओ क्यू है वो दिया हुआ है, आपसे पी क्यू पूछ रहा है, ठीक है सर। तो नॉर्मली अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है तुरंत। तो ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया है कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो फॉर मेक श्योर आपको आता होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पहले आप ये लिखेंगे, फिर नीचे में क्या निकालना है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनता है, हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर, पी निकालना है सर। क्या होता है सर पी का फार्मूला, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत ना, जिससे कोई दिक्कत नहीं। सर एच, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है सर, वही हमारा पी क्यू है, हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइपोटेन्यूस ये रहा हमारा ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर करोगे माइनस, सर बेस क्या है, ओ पी है, ओ पी का स्क्वायर करोगे, ठीक है। सर ओ क्यू क्या है, लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है बच्चे, माइनस करोगे ओ पी क्या है सर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा था याद कर लेना, 144 होता है, माइनस 5 का 25, जब माइनस करोगे तो रूट 119 आएगा। देखो तो ऑप्शन मैच खा रहा है क्या, ऑप्शन हमें दिया हुआ था, तो सर रूट 119, हाँ यहाँ देखा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। तो सर हमसे क्या पूछ रहा था, वो पी क्यू का लेंथ पूछ रहा था, पी क्यू क्या था सर, पी क्यू टेंजेंट था जिसकी लेंथ हमसे पूछी जा रही थी, और हमने बताया कि लेंथ क्या है, रूट 119, यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, और डी हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म हो जाता है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से कर लिया होगा, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसे भी तुरंत सॉल्व करते हैं, एक टाइप का कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं जो कि है हमारा, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सिकेंट टू द सर्कल। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, हाँ सर हमने कर लिया, सोचो बस अभी, एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि कर लिया, ऊपर में एक गिवन लाइन होगा जिसके पैरेलल हमें दो लाइन खींचने हैं,
एक सर्कल होगा, ऊपर में गिवन लाइन होगा, उस गिवन लाइन के पैरेलल में हमें 2 लाइन खींचना है सर्किल पे, जो कि पहला लाइन टेंजेंट होगा, दूसरा हमारा सेकंड होगा। इसे बनाने के 2 मेथड है, पहला इजी है, दूसरा वेरी इजी है। कौन सा बता दें? सर दोनों बता दो। ठीक है, अब दोनों देख लो बारी बारी से, आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा। है सेम आंसर, सॉल्यूशन सेम होगा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। सर आप हमें कौन सा मेथड बता रहे हो और हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, हम वही प्रीफर करेंगे। फर्स्ट मेथड, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जो कि हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है। सर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो आप, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, सेंटर ओ ले लेना, ठीक है। आप बोल रहे हैं एक गिवन लाइन है, जो कि हमने एक रफ स्केच ही ड्रॉ कर रहे हैं, एक गिवन लाइन है जिसका नाम आप दे सकते हो एल लाइन, ठीक है। अब इस गिवन लाइन के कंपेयर में हमें 2 लाइन ऐसे खींचने हैं सर्कल पे, जो कि पहला टेंजेंट हो, दूसरा सेकेंट हो। तो आपको पता है कि टेंजेंट अगर ड्रॉ होगा तो यहाँ से होगा, सर्किल के एक पॉइंट को टच करते जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है जो कि इसके पैरेलल भी है, देख रहे हो, और ये एक टेंजेंट भी है, तो इसका नाम इसको लिखना है आपको, टेंजेंट तो लिख सकते हो यहाँ पे, शो कराना है तो शो कर सकते हो, लाइन का नाम दे सकते हो एम, ठीक है। अब सेकेंड लाइन खींचना है जो कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ये तो हमारा टेंजेंट पैरेलल है ही, सेकेंड लाइन भी इसके पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं ऐसे खींचूँ तो ये हमारा क्या हो गया सर, सर्किल के 2 पॉइंट पे कट करा है, तो ये लाइन हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं पी, इस लाइन का नाम। तो एक सर्कल ड्रॉ करना था और एक गिवन लाइन है, एक गिवन लाइन के हमें पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करने थे, जो कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि तुरंत सर रफ स्केच ड्रॉ हो गया, ऐसे भी आप कर देते हो तो कोई टीचर नहीं काटेगा। अब सेकेंड मेथड की ओर चले तो कुछ इस तरह से बताएंगे आपको मेथड, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट वेरी इजी था, सेकेंड इजी होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है, प्रोडक्टर, कंपास, स्केल, रूलर सब रखना अपने पास, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है सर। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अच्छा वाला, मेरा भी अच्छा है, हाँ सर अच्छा है आपका भी, ठीक। इसका एक सेंटर होगा फिक्स है, हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर आपका मालूम होगा कि कहाँ से ड्रॉ किया हो, ठीक है। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेना स्ट्रेट, ठीक है, नाम दे देना है एल। अब इस पॉइंट पर रख के एक आर्क मारना ऐसे करके, ठीक है सर, मार लिए। इस पॉइंट से रख के प्रोटेक्टर यहाँ रखना और एक आर्क मार लेना। अब इस पॉइंट पर रख के एक एक कट यहाँ मारना, इस पॉइंट पर रख के एक कट यहाँ मारना, लाइन खींच देना। लाइन जो खींचोगे तो देखोगे ये सेंटर से ही पास होता होगा, ठीक है। हाँ? यहाँ मैं ड्रॉ करने का मतलब हुआ यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से कहूँ तो। अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अपना चांद, जिसको हिंदी में बोलते हैं चांद, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टर, यहाँ पे रखना प्रोटेक्टर, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे आप क्या करना, पॉइंट आउट कर लेना और एक लाइन खींच देना, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे चांद को आपको ऐसे रखना है, ऐसे करके चांद को यहाँ रखना है, आपको 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेना है, एक लाइन खींच देना है, ठीक है, ठीक है। अब अपने मन से कहीं पे यहाँ पे इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लेना है, फिर यहाँ पे चांद रखना है, चांद ऐसे रख करके यहाँ पे चांद रखोगे, ठीक है, और 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट से मार्क कर लोगे, चांद ऐसे रखना है, देख लिया जैसा मैंने फिगर बनाया था, ठीक है सर। एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये भी क्या होगा सर, इसी के पैरेलल होगा। तो ये दोनों लाइन जो मैंने खींचा है, एक पॉइंट से जो पास कर रहा है ये हमारा टेंजेंट हो गया, और जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर उसको हम लोग सेकेंड बोल देंगे। नाम रखना है, रख देना एम, इसका पी, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? इसमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसे बनाओगे तो फिर भी सही है, ऐसे बनाओगे फिर भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो जो ईजी लगे वही करोगे प्रीफर, पता है हमको 90% स्टूडेंट ऐसा ही करोगे। और जो चाहते हो कि नहीं सर हमारे काम में थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, हमारा काम अच्छा दिखना चाहिए, टीचर को भी अच्छा लगे, तो वो ऐसे करेंगे, ठीक है। मैं क्या कहूँ, आपके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 10.1 छोटा सा था, खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 10.2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।